हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान केंद्र में। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन मेथड के बारे में, जो कि सबको बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आप हमारी वीडियोस देख लेना, हम आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले इंटीग्रेशन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल को फाइंड करने के प्रोसेस को, इंटीग्रल भी फाइंड करने के प्रोसेस को ही हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन द वे ऑफ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग स्लाइसेस टू फाइंड द होल। एडिंग या सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आता है उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यदि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा हो तो ये उसका बिल्कुल उल्टा है। यदि हम देख लेंगे डेरिवेटिव साइन एक्स का क्या होता है, तो साइन एक्स का तो उसमें डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, लेकिन जब इंटीग्रेशन हम साइन एक्स की करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो उसकी होगी माइनस कॉस एक्स। चलो शुरू कर आगे देखते हैं कि इंटीग्रल को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं और इसका सिंबल होता है ये। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे बोल सकते हैं। इसको हम बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। एफ एक्स क्या है? हमारा इंटीग्रेंट है और एक्स वेरिएबल है इंटीग्रेशन का। चलिए थोड़े से हम आपको टाइप्स समझा देते हैं, थोड़े से जो बेसिक स्टेप होते हैं जिसके कारण आपको थोड़ा क्वेश्चन सोल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वीडियो। रूल नंबर फर्स्ट, पावर रूल। अब देखो इंटीग्रेशन दिया गया है, ये एक फॉर्मूला है जो मैं समझाऊंगा और एग्जांपल के साथ समझाएंगे। एक्स दी पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। ये जो सी है ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 1 2 3 4 100 जितनी भी हो सकती है, ये वैल्यू सी का मतलब कांस्टेंट। और यदि x की पावर n हो या x n होता है कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5 दी जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू -1 नहीं आएगी क्वेश्चन में। तो उसको आपको क्या करना है, यदि x की पावर n हो तो उसको उसमें एक ऐड कर देना है उसकी पावर में। जैसे 2 पावर दी गई उसमें 1 ऐड कर दो और वही जितनी पावर है उसके साथ नीचे जितना ऊपर पावर आएगी उतना ही नीचे लिख दो और प्लस कांस्टेंट। जो कांस्टेंट है जो 1 2 3 जो भी होगा वो कांस्टेंट। चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल। सबसे पहले इसमें देख लीजिए कि इंटीग्रेशन एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। एक्स क्यूब की हमने देखा ही है। आपको क्या करना है, सिंपली इसको एक्स इसको एन मान लेते हैं ना, एन हो गया, ये एन की पावर प्लस 1 करते हैं ना, तो ये n 3 है, 3 प्लस 1 कर देंगे और नीचे वही पावर ऐड कर देंगे प्लस कांस्टेंट। आंसर क्या आ गया आपका? x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट। ये आंसर सिंपल है, बहुत इजी मेथड। फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, यदि हम मान सकते हैं यदि यहाँ कुछ नहीं है आगे तो हम x मान सकते हैं क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके भी यही आएगा, इसके लिए 1 मान लेते हैं। यदि हमने इसको x 1 मान लिया, इसको हम x लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि यदि x की पावर 0 जैसे 8 की पावर 0 हो तो उसे हम 1 लिख देते हैं। वैसे ही जो x की पावर 0 है तो उसे भी तो हम 1 लिख देंगे, इसलिए हम x की पावर 0 मान लेते हैं विद रिस्पेक्ट डी एक्स। तो हमें आगे क्या करना है, वही कर लेना है। 0 को n मान लेते हैं, n में प्लस 1 कर देते हैं, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। क्या आ गया? x की पावर 1 अपॉन 1 प्लस कॉन्स्टेंट। इसको हम 1 लिखे या ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा आ गया आंसर। चलिए चलते हैं दूसरी टाइप पे, दूसरे रूल पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट c। यदि जैसे हमने पीछे में बात की थी कि ये जो c है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, यदि हमें कांस्टेंट वैल्यू बीच में दी जाए कोई भी, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, ये भी एक फॉर्मूला ही है। यदि c ये कांस्टेंट वैल्यू 1 2 3 4 जो मर्जी 1 2 3 जो मर्जी हो सकती है, एक ये f(x) और dx, तो हमें क्या करना है, जो एक कांस्टेंट वैल्यू 1 2 3 4 5 इसको हम पहले बाहर निकाल लेंगे। जैसे जो कोई कांस्टेंट वैल्यू इसको हम बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन करो जो बाकी का है। चलिए हम इसको एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। जैसे इसमें आ गया इंटीग्रेशन 6x² dx, तो हमें क्या करना है, सिंपली इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू ये कांस्टेंट है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और बाकी का इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या होगा अब 6
6। तो हम क्या करेंगे, ये हम रूल फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू n है 2 है, तो 1 ऐड कर दो, 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट, क्या आएगा x³ अपॉन ये 3 से 2 कट गया, आंसर आ गया हमारा 2x³ प्लस कॉन्स्टेंट। अब चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। ये है सम रूल, ऐड करना। जैसे कोई ऐड में आ जाता है, जैसे देखो इंटीग्रेशन f + g dx, जैसे हमें दो फिगर दी गई f + x और dx, एडिशन में आ गया तो हमें सबसे पहले इसके साथ इसको लगा देना है और इसके साथ इसको लगा देना है। इसको हम a b भी मान सकते हैं जो हो, पहले इसके साथ ऐड कर, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ये अलग निकल आया, इसको प्लस का साइन है, प्लस आ गया बीच में, बाद में इसको इसके साथ कर देंगे। इसको भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तरीके से, ये देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस, सबसे पहले हमें क्या करना है, अलग अलग कर लेते हैं, cos x dx, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन, इंटीग्रेशन, अब इसको इसके साथ कर दो। अब क्या करेंगे, यदि आपको फॉर्मूले याद हो तो आपको याद होगा कि जैसे डेरिवेटिव sin x का cos x होता है, sin x का cos x होता है, और यदि इंटीग्रेशन cos x दी हो तो इसका आंसर आएगा -sin x। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। प्लस x, ये x⁻1 दी है तो इसको n मान लेते हैं, n इसका फॉर्मूला क्या था, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट, -sin x प्लस x⁻2 अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा सिंपली आंसर आ गया। आपको इंटीग्रेशन में फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे। यदि आपको चाहिए कि हमारा फॉर्मूला ज्ञात बने कैसे, तो मैं वो भी समझा सकता हूँ। चलिए आते हैं दूसरी टाइप पे, फोर्थ टाइप पे। इसमें डिफरेंस होगा, माइनस का साइन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। उसमें सिंपली आपको करना है, अलग अलग कर लेंगे फिगर को, उसमें प्लस था, इसमें माइनस है, इसमें भी अलग अलग करके माइनस आ जाएगा बीच में। देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन दिया गया हमें ये, इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं, बीच में माइनस का है तो -5 dx, e dx की। चलो हम सब थोड़े से देख लेते हैं कि उसमें डिफरेंस क्या है थोड़ा बहुत। सॉरी थोड़ा हमने पीछे गलत लिख दिया है कि cos x की जो इंटीग्रेशन है वो प्लस sin x होती है। सॉरी, इसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ, ये गलत होगा थोड़ा सा। चलिए शुरू करते हैं, थोड़े से देख लेते हैं फॉर्मूलेस के बारे में, क्या है क्या नहीं। डेरिवेटिव में आपने देखा होगा कि dx x⁻n+1 अपॉन n+1 हो तो हम क्या लिखते हैं x⁻n, लेकिन इंटीग्रल में पता क्या होगा, उल्टा होगा। ये हमें इंटीग्रेशन दी गई है, इसकी हमें ये लिख लेना है, जैसे x⁻n है तो इसमें ऐड कर लेना 1, और कब ऐड करना है, जब n की वैल्यू जो ये n है -1 ना हो। आगे दूसरा फॉर्मूला है कि डेरिवेटिव ऑफ sin x का क्या होता है, cos x, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है कि sin x का इंटीग्रेशन होती है -cos x। यहाँ आपने डेरिवेटिव देखा, sin का cos है, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन sin की क्या है, -cos है। चलो तीसरे पे आ जाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ -cos x। -cos x का डेरिवेटिव क्या है, sin x, लेकिन यहाँ हमें इंटीग्रेशन पूछा है, cos x की इंटीग्रेशन क्या है, sin x। चौथे पे आ जाते हैं कि डेरिवेशन ऑफ tan x। tan x की डेरिवेटिव क्या है, sec² x, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ डेरिवेटिव दिया है ना, वहाँ वो जिसका वो उसका आंसर है वो वहाँ इंटीग्रेशन में आ गया है। जैसे अब यहाँ डेरिवेटिव ऑफ tan x का sec² x है ना आंसर, यहाँ पर हमें क्या करना है, sec² का इंटीग्रेशन पूछा है, sec² का वही tan x हो जाएगा। अब आते हैं फिफ्थ पर, डेरिवेटिव ऑफ -cot x। -cot x का पता है cosec² x, और यहाँ पर वही जो आंसर है उसको हमें इंटीग्रेशन में दिया गया, और जो इसका जो डेरिवेटिव पूछा गया था वो हमारा आंसर है। आ जाते हैं सिक्स्थ पर, sec² का डेरिवेटिव क्या है, sec² tan x। आगे में हमें वही डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो जाएगी sec² tan x की sec² x प्लस कांस्टेंट हमेशा होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन यदि कर रहे हैं तो कोई ना कोई हमारी वैल्यू कांस्टेंट आएगी ही आएगी, 1 2 3 4 जो हो, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू आएगी ही। आगे है गया दूसरा 7वां फॉर्मूला,
डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट एक्स। कोसेकेंट एक्स क्या होता है? कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, और वही इंटीग्रेशन में कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स डी एक्स आ गया माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब आ गया कि डेरिवेटिव ऑफ सी साइन इन्वर्स एक्स। यदि आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। यदि आपने नहीं पढ़ी होगी या डेरिवेटिव भी ना पढ़ा हो, वो हम ये कंप्लीट करने के बाद चैप्टर हम सीरियल वाइज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफ्रेंशिएशन सब करेंगे, डेरिवेटिव सब अच्छी तरह करेंगे। इसमें हम देख लेते हैं कि साइन एक्स स्क्वायर का साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। इसमें ये उल्टा ही हो जाता है, वो सीकेंट साइन एक्स इन्वर्स एक्स हो गया, कोस माइनस कोसेकेंट एक्स का क्या हो गया? वही सेम है, लेकिन वो ये देखो सेम, ये चीज़ सेम आ रही है। देखो -1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। ये आपको याद करने पड़ेंगे, जो ये सारे फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, माइंड में रखने पड़ेंगे। क्योंकि आपको पता क्या करना है, या तो आप, मेरी सबसे ईजीएस्ट वे है कि आप डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले सब याद कर लीजिए, आपको ऑटोमेटिक ये इंटीग्रल के फॉर्मूले याद हो जाएंगे। क्योंकि यदि आपको ये फॉर्मूले नहीं आएंगे तो आप कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से, जहाँ तक। क्योंकि एग्ज़ाम्स में भी देखा गया है कि ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ही इंटीग्रेशन में क्वेश्चन आए हैं, वो भी बहुत, कभी 4 नंबर कोई 6 नंबर बहुत आते ही हैं, लेकिन इंटीग्रेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में। इसलिए आपको ये 16 फॉर्मूलेज हैं वो याद करने हैं। ये बहुत ज़्यादा नंबरों का एग्ज़ाम में पेपर आता है, पेपरों में एग्ज़ाम में आता ही आता है ज़्यादा नंबरों का क्वेश्चन इसमें से ही। इसलिए इंटीग्रेशन आप पूरे ध्यान से करिए। आगे वाली वीडियोस में हम थोड़े से और मेथड के बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में ही बताएंगे, और साथ में आपको ट्रिक्स भी बताएंगे। इस चैनल में आपको मेरी ट्रिक्स के बारे में भी पता चलेगा, और जो 10th 12th 11th में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैथ का भी सारा मैं चैप्टर वाइज पूरा पढ़ाऊँगा। आपको मेरी ये पसंद आई वीडियो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, और बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर कि क्या आपको समझ आया क्या नहीं, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। गलत पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, कैसा नहीं पढ़ा रहा। इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिख कर बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, क्योंकि मैं पढ़ाऊँ और आपको समझ ना आए तो मेरा पढ़ाने का तो फिजूल का है, ये तो मेरा टाइम वेस्ट है। यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको समझ ना आए, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।